राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोरा कालिंदीर कोले केले कदंबेर बाना कालिंदीर कोले कालिंदीर कोले केली कदंबेर बाना कालिंदीर कोले केली कदंबेर बाना रतना विधीरा उपास सावधू जाना रतना विधीरा उपास सावधू जाना श्याम गौरियंगे दिवा चंदने गारे आगे दिवा चंदने श्यामरा दुराबो कभी तेरी मुख चांद्रा हमारा ढोला कभी तेरी मुख चांद्रा चामरा डुलावो कभी तेरी मुख चांद्रा चामरा डुलावो कभी तेरी कांतिया मला निर्मला दिवनो हार काले कांतिया मला निर्मला दिवनो हार काले कांतिया मला निर्मला दिवनो हार काले आधारे तुझिया दिवो कर्पूरा तांबूले आधारे तुझिया देवा कर्पूरा तांबूले आधारे तुझिया दिवो कर्पूरा तांबूले आधारे तुझिया देवा कर्पूरा वलिता आदि यदा की वृंदा वलिता पाया यदा की वृंदा
ललिता विलासादि गगना के प्रेरा ललिता विलासादि गगना के प्रेरा आज्ञाए कटियो देवा करना रखेगा आज्ञाया कटियो देवा करना रखेगा आज्ञाए कटियो देवा करना रखेगा आज्ञाया कटियो देवा करना कृष्णा चैतन्य प्रभु सकेरा प्रभु देवा देवा विदाता करे सरोदा राधा कृष्ण प्राण होता राधा कृष्ण प्राण जीवने महाराजे गते आनंदाहि पूरा जीवने महाराजे गते आनंदाहि पूरा जीवने महाराजे गते आनंदाहि पूरा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare नाम संकीर्तन की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। थोड़ा सा ये स्पीकर को इधर लेना, थोड़ा सा आवाज बोलने चेक करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक संख्या 57। अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन राजा को स्त्री शरीर की प्राप्ति। हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज दीपावली उत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा दुर्ग में भी, तो आप सभी आ सकते हैं सेलिब्रेशन में। हरि बोल। तो हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 57। पचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। पंचेन्द्रियार्था आरामा पंचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। पचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। पचेन्द्रियार्था आरामा पचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। पचेन्द्रियार्था आरामा पचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानौ प्रभो कोष्ठानि तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रियाणि संग्रह। पंचेन्द्रियार्था आरामा पचेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणानव प्रभो द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो बन्नानि कोष्ठानि तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। कुलम इंद्रिया संग्रह। पचेन्द्रियार्था आरामी पचेन्द्रियार्था रामा द्वारः प्राणानौ प्रभो तेजो अपानानि कोष्ठानि तेजो बन्नानि कोष्ठानि कुलम इंद्रिया संग्रह। पढ़ेंगे प्रभु, जरूर प्रभु पढ़ेंगे। ऑनलाइन भी पढ़ेगा, ऑनलाइन पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रजेन्द्रार्थ आरामा द्वार प्राणा नव प्रभु तेजो अबन्नानि कोष्ठानि कुलमिंद्रिया संग्रह। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन गेट भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। पंच पांच इंद्रिया अर्थात इंद्रिय विषय आराम उद्यानो द्वार दरवाजे प्राण इंद्रियों के छिद्र नव प्रभु हे राजा तेजाप अग्नि तथा जल अन्नानी अन्न या पृथ्वी कोष्ठानी कोठे कमरे
कुलम कुल परिवार, इंद्रिय संग्रह इंद्रिय संग्रह, 5 इंद्रियों का मन, 5 इंद्रिय तथा मन। अनुवाद। हे मित्र, मेरे पीछे बोलेंगे, हे मित्र, हे मित्र, 5 उद्यान, 5 उद्यान, 5 प्रकार के 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय है, इंद्रिय सुख के विषय है, और इसका रखवाला और इसका रखवाला प्राण है, प्राण है, जो 9 द्वारों से जो 9 द्वारों से आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव, अग्नि जल तथा पृथ्वी है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहितं ललिता श्री विशाखानुतामश्च श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुखम करोति वाचालम भंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। मेरी आवाज ऑनलाइन आ रही है? सही सही जा रही है ऑनलाइन आवाज? चैट में टाइप कर सकते हैं। आ रही प्रभु जी, आ रही। हरि बोल। ओके, तो हरे कृष्णा। तो अब ये जो अध्याय चल रहा है पुरंजन की कथा, ये समाप्ति की ओर है। यह अंतिम अध्याय था जो पूरा राजा पुरंजन का हम पढ़ रहे हैं, और अभी समाप्ति पे कंक्लूजन दे रहे हैं। अभी पूरा रिवाइज करवा रहे हैं कि नारद मुनि की मैंने क्या क्या बताया। अब आपको ये पूरा रिवीजन चल रहा है ना। तो इससे पहले हम अभी पहले ये श्लोक सुनेंगे, जो ये वैष्णव गीत का मीनिंग पढ़ेंगे। बहुत सुंदर गीत है ये गीत, जो है इस खासकर जो कार्तिक का महीना है, ये जरूर गाना चाहिए प्रत्येक भक्त को। घर में फैमिली के साथ बैठ करके इस गीत को जरूर गाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण गीत है ना। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जो भक्त रेगुलरली इस गीत को गाते हैं कार्तिक का महीना में, श्रीमती राधा रानी जो है उनको शाश्वत रूप से यही सेवा का मौका जो है इस जन्म के उपरांत उनको प्रदान करेंगे, है ना। जो यहाँ प्रार्थना की जा रही है, यहाँ बता रहे हैं कि युगल किशोर श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। जीवन मरण में उनके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई गति नहीं है। कालिंदी यमुना के तट पर कदम के वृक्षों के वन में मैं इस युगल जोड़ी को रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। वृंदावन में कालिंदी यमुना के तट है और कदम के वृक्ष है वहां पे, है ना। तो वहां पर ही इन युगल जोड़ी यानी राधा कृष्ण को क्या करूंगा, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान करूंगा। मैं उनके श्याम तथा गोर अंगों पर चंदन का लेप करूंगा, और कब उनका मुख चंद्र निहारते हुए चमक उड़ाऊंगा। मालती पुष्पों की माला गूंथ कर
दोनों के गले में पहनाऊंगा और कर्पूर से सुगंधित तांबूल उनके मुख मंडल में अर्पण करूंगा। ललिता और विशाखा के नेतृत्व सभी सखियों की आज्ञा से मैं श्री श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों की सेवा करूंगा। देखिए यहाँ पे पहले तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है इच्छा कर रहे हैं कि मेरे को इस तरह से भगवान की सेवा करनी है ना, कि मैं जो है भगवान को चंदन का लेप लगाऊंगा, उनके माला गूंथ कर जो उनके गलों में पहनाऊंगा और उनके मुख में जो है कर्पूर सुगंधित तंबूल उनके मुख मंडल में अर्पित करूंगा। लेकिन फिर बाद में बोलते हैं कि ललिता विशाखा आदि के नेतृत्व गण के सभी सखियों की आज्ञा से, यानी कि विद द परमिशन ऑफ सीनियर डिवोटीज, है ना, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी परमिशन से मैं ये सेवा कर पाऊंगा, है ना। यानी कि खुद से चालू हो गया सेवा करना, परमिशन भी जरूरी रहती है ना। इसे जब भी हम आरती करते हैं सबसे पहले हम गुरुजन से परमिशन लेते हैं, उसके बाद आरती करते हैं भगवान की। तो हमेशा ये परमिशन जो लेने का ये है, ये बहुत हमारी परंपरा में इम्पोर्टेंट है ना। हम कोई भी चीज भगवान की सेवा बिना परमिशन के लिए नहीं करते हैं, परमिशन होना चाहिए। फिर ललिता और विशाखा के नेतृत्व में सभी सखियों की आज्ञा से, है ना, मैं श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दासों के अनुदास श्री नरोत्तम दास ठाकुर दिव्य युगल किशोर की सेवा अभिलाषा करते हैं। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर जी का ये गीत जो है बहुत ही सुंदर है। हरे कृष्ण। तो हमने कल की क्लास में जो हमने चर्चा किए थे उसको भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो हमने हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि एक ब्राह्मण था जो कि राजा पुरंजन का पुराना मित्र था, जो कि उस स्थान पे आया और रानी को मृदुल वाणी से सांत्वना देने लगा। वो ब्राह्मण कौन था? परमात्मा, है ना। इसकी हमने तात्पर्य पढ़ा था कि परमात्मा जो है वो ब्राह्मण के समान है, जो कि जीव को क्या देते हैं? गाइडेंस देते हैं, जो कि नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं, है ना। भगवान अंदर से गाइडेंस, जो गुरु के आदेशों की बहुत गंभीरता पूर्वक जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, है ना। यही चर्चा हुआ था कि जो गुरु के आदेश की बहुत गंभीरता पूर्वक पालन करते हैं उनको परमात्मा अपने चेतन गुरु के रूप में हृदय से गाइडेंस प्रदान करते हैं। तो ब्राह्मण ने इस प्रकार पूछा, तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी या पुत्री हो? यहाँ लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती हो? मैं तुम्हारा शाश्वत मित्र हूँ। तुम्हें स्मरण होगा कि पहले तुमने मुझसे कई बार परामर्श किया है ना। तो इस तरह से ये ब्राह्मण, यानी कि जो परमात्मा रूपी ब्राह्मण जो है वो इस तरीके से उस पुरंजनी रूपी स्त्री से, यानी कि जो इस जन्म में जो वैदर्भी है ना, उससे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, कि तुम कौन हो, किसकी पत्नी और पुत्री हो, यह लेटा हुआ पुरुष कौन है? ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस मृत शरीर के लिए विलाप कर रही हो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे तात्पर्य है ना। यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को का कोई संबंधी मरता है, जब किसी व्यक्ति को कोई संबंधी मरता है तो विपरीत तो विरक्ति स्वतः उत्पन्न होती है ना। यदि भौतिक आसक्ति के कलमश से पूर्ण रूप से मुक्त हुआ जा सके तो सबके अंतःकरण में स्थित परमात्मा से परामर्श करना संभव है। अगर भौतिक आसक्ति का कलमश पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होगा तब तक परमात्मा से परामर्श नहीं कर पाएंगे। परमात्मा से परामर्श करना तब तक संभव नहीं है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बता रहे, तात्पर्य तो कल डिस्कस हो गया था। उसके बाद बता रहे हैं, ब्राह्मण ने आगे कहा, हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है कि भूतकाल में तुम मेरे अंतरंग मित्र थे? दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़कर इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया था। परमात्मा बोल रहे हैं ना कि यद्यपि तुम मुझे नहीं जानते क्या, मैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर का मित्र हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ हमेशा, करोड़ों जन्मों से तुम्हारे साथ में बैठा हूँ,
तुम मुझे नहीं पहचानते हो, हैं? तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था और इस भौतिक जगत के भोक्ता का पद स्वीकार कर लिया था, है ना? हम क्या कर रहे हैं, भौतिक जगत के भोक्ता बन के बैठ जाते हैं ना, और अपने जो सर्वाधिक प्रिय मित्र जो है भगवान कृष्ण है उनको विस्मरण कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। ये भी तात्पर्य कल चर्चा हो गया था, बहुत सुंदर इसमें, है ना? हे मित्र, मैं और तुम दोनों हंसों के तुल्य है। हम एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में साथ साथ रहते हैं। कौन कौन? दोनों, जीव और परमात्मा दोनों। यद्यपि हम हजारों वर्षों से साथ साथ रह रहे हैं, हजारों वर्षों से नहीं, करोड़ों वर्षों से, किंतु फिर भी हम अपने मूल निवास से बहुत दूर हैं। मूल निवास कहाँ पर है? भगवत धाम। साथ में रह रहे हैं लेकिन भटक रहे हैं साथ में, मूल निवास में नहीं जा पा रहे हैं, है ना? तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं, हे मित्र, तुम मेरे वही मित्र हो जब जब से तुमने मुझे छोड़ा है तुम अत्यंत अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो। अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो, और मेरी ओर न देखकर तुम इस भौतिक संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया है विभिन्न रूपों में घूमते रहे हो, है ना? तो यहाँ बता रहे हैं कि हे मित्र, तुम वही मित्र हो, और जब से तुमने मुझे छोड़ा है, हैं? तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी हो गए हो, बहुत ज्यादा, और मेरी ओर ना देखकर तुम इस भौतिक संसार में जिसे किसी स्त्री ने निर्मित किया, स्त्री कौन? दुर्गा, है ना? स्त्री ने निर्मित किया है इस भौतिक संसार को। विभिन्न रूपों में घूमते रहते हो, ऐसे रूप बदल बदल के घूमते रहते हो ऐसे ही, हैं? कितने भौतिकतावादी हो गए तुम मेरे को छोड़ के। तात्पर्य, जब जीव नीचे गिरता है तो वह भौतिक जगत में आता है जिसकी सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा हुई है। इसलिए स्त्री बोला गया। बहिरंगा शक्ति कौन है? दुर्गा देवी। यहाँ पर इस शक्ति को कोई स्त्री या प्रकृति के रूप में वर्णित किया गया है। यह भौतिक जगत उन भौतिक तत्वों से बना है जो महत तत्व अर्थात संपूर्ण भौतिक शक्ति के से प्राप्त हुए, है ना? इस भौतिक जगत में बद्ध जीव विभिन्न घर या विभिन्न शरीर स्वीकार करके इधर उधर विचरते रहता है। कभी वह उच्च लोकों का भ्रमण करता है तो कभी निम्न लोकों का, कभी वह उच्च योनियों में घूमता है तो कभी निम्न योनियों में। इस प्रकार वह अनंत काल से इस भौतिक ब्रह्मांड में के भीतर जो है विचरण करता है, विचरण कर रहा है, घूम रहा है इस भौतिक जगत में अनंत काल से। कोई काम धंधा नहीं है, खाली विचरण कर रहा है इस भौतिक संसार में, है, बिना काम धंधे के। जैसे होता है ना कि कोई लोग व्यक्ति जो है कि काम धंधा ना हो, ऐसी सड़कों पे रोड पे घूमते रहता है ऐसे भटकती आत्मा की तरह। वैसे ही हम सभी भटकती आत्मा है इस भौतिक जगत में, एक शरीर से दूसरा शरीर, है ना, एक लोक से दूसरे लोक में भटक रहे हैं फालतू में। भगवान के धाम में जाएंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, वहां पे धाम छोड़ के वैसे ऐसे ही भटक रहे हैं, है ना? इसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है। 56 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उस नगर में, अब नगर की बात बता रहे हैं ना, भौतिक शरीर में 5 उद्यान। अब ये बता रहे हैं कि अब ये वही ब्राह्मण बोल रहे हैं, है ना? उस नगर में 5 उद्यान, 9 द्वार, 1 रक्षक, 3 कमरे, 6 परिवार, 5 बाजार और 5 तत्व और 1 स्त्री है जो घर की स्वामिनी है। तब इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई 5 उद्यान कौन है। 5 उद्यान भौतिक शरीर के अंदर ये विवरण दिया है। किसने? ब्राह्मण ने। किसको? वैदर्भी को। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? भौतिक शरीर में अब वो ब्राह्मण रूपी जो परमात्मा है ना, जो कि अब उसके पति मर गया था मल्लध्वज, है ना, और वो जो दुखी हो रही थी वैदर्भी, है ना, जो पुरंजनी, जो इस पिछले जन्म में पुरंजन था, राजा पुरंजन, वो इस जन्म में स्त्री बन गया था। तो वो उसके सामने अब उसका मित्र आए जो कि ब्राह्मण के रूप में है।
वो मित्र की तुलना किससे की गई है? परमात्मा से। समझ गए? अब परमात्मा जो है वो बता रहे हैं, वो मित्र बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक शरीर है इसमें 5 उद्यान हैं, बगीचे हैं 5। अब एक एक करके इसमें बताएंगे कि बगीचे क्या है। तो 5 उद्यान जो है 5 प्रकार के इंद्रिय सुख के विषय है। इंद्रिय सुख के विषय कौन कौन से होते हैं? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। ये जो 5 विषय है, ये 5 उद्यान, उद्यान में व्यक्ति क्या करता है? सुख भोगता है ना। उद्यान में क्या करते हैं? सुख प्राप्त करने के लिए जाते हैं लोग, घूमने फिरने। तो वैसे ही ये जो विषय है, इंद्रिय विषय, इंद्रिय सुख, यहाँ से हम सुख भोगने का प्रयास करते हैं, है ना। जीव क्या करता है? उद्यान में घूमता है। कौन से उद्यान में? इंद्रिय सुख वाले उद्यान में है। कभी उसको सुंदर रूप नजर आ जाता है तो उसके उसमें खो जाता है, सुख मिलता है। कभी खाने का सुख, कभी सुनने का सुख, कभी सूंघने का सुख, कभी स्पर्श करने का सुख। ये जब सुख जो है उसको इच्छा होती है। और इसका रखवाला कौन है? बोला ना, एक रखवाला है। 5 बगीचे तो समझ में आ गए, एक रक्षक, इसका रखवाला प्राण। कौन है रखवाला? प्राण। इस बगीचे का रखवाला कौन है? प्राण। हाँ। जो 9 द्वारों से आता जाता है, 9 द्वार है इस क्या कहते हैं, शरीर में 9 द्वार है। और प्राण जो है 9 द्वारों से आना जाना करता है। कौन कौन से 9 द्वार है बताइए? 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, और 1 जन्नेन्द्री, और 1 गुदा। इस तरह के 9 द्वारों से जो है वो प्राण जो है वो आता जाता है। 3 प्रकोष्ठ, 3 प्रमुख अवयव, 3 कमरे। प्रकोष्ठ मतलब कमरे, मेन रूम। है ना। कोष्ठानी, कोष्ठानी मतलब कमरे। 3 कमरे कौन कौन से है भैया? इस शरीर में कमरे भी है 3। 3 कमरे कौन कौन से हैं? अग्नि, जल और पृथ्वी। 3 कमरे हैं, है ना। अभी समझाएंगे। 3 कमरे मतलब 3, अग्नि, जल और पृथ्वी। शरीर में अग्नि है, अग्नि है तभी तो पच रहा है। हमारी जो जठर अग्नि है उससे खाना पचता है, जो हम खा जाते हैं। हम पता नहीं अड़ग मड़ग खाते रहते हैं। और भगवान जो क्या करते हैं, अग्नि को पैदा करके बोले जठर अग्नि मैं ही हूँ, जो कि जिसको जो कि पचाता हूँ। भगवान को काम में लगा रखे हैं हमने। हम खाते रहते हैं, भगवान पचाते रहते हैं अंदर बैठ करके। वो बोलते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। देखो हम क्या करें, सेवा करेंगे भगवान की? हैं? 24 घंटे हमने सेवा में लगा रखा है भगवान। कभी तो फास्टिंग करो भाई, थोड़ा भगवान को शांति मिले। हैं? 2 दिन में कम से कम 2-3 बार खा जाते हैं, और 3 टाइम भगवान को टाइम उसमें काम में लगाए रखते हैं। जठर अग्नि है ना, भगवान को बचाना पड़ता है। कभी शांति से बैठते नहीं, कभी कुछ खाते रहते हैं, और भगवान को काम पे लगा देते हैं। मशीन चालू रहती है भगवान की, उसको भगवान बचाते रहते हैं अंदर बैठ के, है ना। इसलिए फास्टिंग करना चाहिए। कार्तिक में 1 टाइम खाना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि ये जो है, ये जो भगवान है वो जठर अग्नि के रूप में है ना, अंदर है। जल, जल भी अंदर है शरीर में, है ना। जब भी तो आंसू निकलता है, जल नहीं है तो कहां से आंसू आएगा बताइए? हैं? आंखों से आंसू कैसे निकलता है? शरीर में जल है तभी तो आता है। प्योर होता है एकदम, एक्वा गार्ड का पानी होता है वो, एकदम फ्री, एकदम प्योर, है ना आंसू। लेकिन वो प्योर आंसू तब होता है जब वो भगवान के लिए हो। अगर भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है और अब फिर वो आंसू आ रहा है अगर, है ना, तो वो आंसू प्योर नहीं होता, वो नमकीन होता है ना। लेकिन अगर जो भगवान के प्रेम बस जो अश्रु निकलता है वो मीठा होता है, और वो अश्रु बिल्कुल प्योर होता है। उसको भगवान अपने हाथ में उसको शीश पे धारण करते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं भगवान उसको। एटर्नल होता है वो, है ना। वो भगवान के एटर्नल कोष में चला जाता है। बोले मैं धन्य हो गया, मैं मेरे को ये अपने भक्त का ये एक आंसू प्राप्त हो गया, है ना। ऐसे भगवान वो कीमती है भगवान के लिए बहुत ज्यादा, है ना। कोई एक भी भगवान वेट करते हैं कि मेरा भक्त कम से कम एक आंसू तो निकाले मेरे लिए कम से कम। चैतन्य महाप्रभु तो पिचकारी निकालते थे, है ना। वो तो जब संकीर्तन करते थे
ऐसे घूमते थे तो सारे ऐसी पिचकारी निकलती थी कि चारों तरफ जो भक्त ऐसे खड़े थे वो सब नहा लेते थे, एकदम बारिश हुआ हो जैसे एकदम। इस प्रकार की पिचकारी निकलती थी आंखों से, है ना। क्या भगवान के प्रति दिव्य प्रेम, है ना। तो ये इसलिए हम बोलते हैं नयनम गलदश्रुधारया वदनम गद गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, कब वो दिन आएगा जब नयनम गलद अश्रुध, मेरे नेत्र जो अश्रुओं से भर जाएंगे, है ना, मेरा शरीर रोमांचित हो जाएगा जब मैं आपका नाम लूंगा। अभी तो नींद से भर जाता है। जैसे नाम माला उठाया भाई साहब, तुरंत चाहे कितना भी घंटे सोए हो रात में, है ना, 6 घंटा भी सोया हो, 8 घंटा भी, जैसे ही माला आई तो माला में हाथ गया, उसी टाइम बस लटका शुरू हो जाता है, तो तुरंत नींद से भर जाता है। अभी मेरी स्थिति ऐसी है, समझ गए। आप सभी के तो नहीं होगा, मेरा है ऐसा स्थिति। तो कहने का अर्थ यह है कि वो दिन कब आएगा जब नाम लेने से अश्रु आए भगवान के लिए, है ना। हाथ खड़ा कीजिए, किसके आया है अभी तक। ऑनलाइन भी खड़ा कर सकते हैं, किसी को आया हो तो अभी तक नाम लेने से। जब ये आएगा ना तो फिर क्या होता है, भगवान उस अश्रु को क्या करते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं एटर्नल पोस्ट में, है ना। ये स्पेशल है बात समझने की। तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जल और पृथ्वी, पृथ्वी तो है ही, शरीर तो पृथ्वी से ही बना हुआ है पूरा, है ना। अर्थ एलिमेंट सबसे ज्यादा है, तो ये 3 कमरे हैं इसमें, ठीक है। मन समेत 5 इंद्रियों का समुच्चय इसके 6 परिवार है, 6 परिवार रहते हैं इसके अंदर, है ना, 6 परिवार। तो 6 परिवार कौन कौन से है, मन समेत 5 इंद्रिया, ये सभी परिवार है इस शरीर में रहने वाले। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा और एक मन, 6 परिवार के साथ रहता है मन अपना इसके अंदर आराम से, ठीक है। 5 ज्ञानेंद्रिया हैं, दृष्टि, स्वाद, गंध, शब्द और स्पर्श। ये 9 द्वारों से होकर कार्य करती है, जो इस प्रकार है: 2 नाक, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 नथुने, 1 जनेंद्रिय और 1 गुदा। ये छिद्र नगर के परकोटे के दरवाजे के तुल्य है। प्रमुख अवयव है पृथ्वी, जल, अग्नि, और मुख्य करता है मन, जो बुद्धि द्वारा अनुशासित है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसमें बता रहे हैं कि 5 बाजार है इसमें, मार्केट भी है, यहाँ पे शॉपिंग करने जा सकते हैं आप, संकीर्तन कितना निकाल सकते हैं वहां पे। 5 मार्केट है ना। कौन कौन से 5 मार्केट है बताइए। 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो है वो 5 मार्केट है। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां होती है बताइए। बोलना, स्पीकिंग, है ना, और हाथ और पैर, और जनेंद्रिय और गुदा, ये 5 जो है वो क्या है, कर्मेंद्रियां है, ठीक है। तो ये वे 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्ति शक्ति से अपना व्यापार करती है। 5 शाश्वत तत्वों की संयुक्ति शक्ति से अपना व्यापार करती है, मतलब वहां पे व्यापार होता है, मार्केट में तो व्यापार तो होगा ही, है ना। तो ये व्यापार कैसे करती है, 5 जो तत्व है, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश है, इन तत्वों के संयुक्त से अपना व्यापार करते हैं 5 बाजार। इस सारी कर्मठता के पीछे आत्मा काम करता है, इसलिए आत्मा जो है वो कह रहे हैं ना कि आत्मा पुरुष है और वही वास्तविक भोक्ता है, और इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि एक इसमें स्वामी है, घर की स्वामिनी। घर की स्वामिनी कौन है, आत्मा। हम इस घर के स्वामिनी हैं, है ना, जो कि वास्तविक वही वास्तविक भोक्ता है, किंतु इस समय शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा होने के कारण वह ज्ञान शून्य है ना। वास्तविक भोक्ता आत्मा जो है वो क्या है, अभी फिलहाल इस शरीर रूपी नगर के भीतर छिपे होने के कारण, इस शरीर रूपी नगर के भीतर छिपा हुआ है, इसलिए क्या है, ज्ञान से शून्य है, ज्ञान नहीं है उसको, नॉलेज नहीं है ना।
मार्केट में ऐसे ही भटक रहा है, घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ेंगे। भौतिक सृष्टि में जीवात्मा 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के बल पर प्रवेश करता है। भौतिक सृष्टि में जीवात्मा जो है वो कैसे प्रवेश करता है? 5 तत्वों के बल पे प्रवेश करता है और इस प्रकार उसका शरीर बनता है। यद्यपि जीवात्मा भीतर से कार्य करता है किंतु फिर भी वह अज्ञात रहता है। मतलब ये शरीर काम करता प्रतीत हो रहा है, ये हाथ हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसे ऐसा दिख रहा है, लेकिन जीवात्मा अंदर से कार्य कर रहा है। मैं बैठा हूं अंदर से और आत्मा काम कर रहा है, लेकिन बाहर से अज्ञात है, उसको पता ही नहीं है बाहर। और मैं हम बड़े बड़े काम करते रहते हैं, हाथ से ऐसे हिलाते हैं, है ना, बड़ी बड़ी चलते हैं फिरते हैं, बहुत सारा चीज करते हैं, खाते पीते, सब कुछ दिखाई दे रहा है बाहर से, लेकिन फिर भी जो मेन व्यक्ति है वो अज्ञात है। उसको पता नहीं है कि कौन कर रहा है। तो लगता है ये शरीर कर रहा है, अपने आप को शरीर मान रहा है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा है अंदर, है ना। जीवात्मा भौतिक सृष्टि में प्रवेश करता है किंतु भौतिक शक्ति से मोहित होने के कारण वह प्रच्छन्न रहता है, छुपा रहता है। भौतिक शक्ति से मोहित हो जाता है, वो छुपा रहता है, मतलब लुका छुपी का खेल खेल रहा है ना। आत्मा आके इस भौतिक संसार में छुप के बैठ गया है, शरीर के अंदर छुपा है, सारा काम उसके द्वारा ही हो रहा है। समझ गया? मतलब इस शरीर आत्मा के कारण ही तो इतना चल फिर रहा है। जैसे ही मान लीजिए शरीर से मैं निकल जाऊंगा, है, तो फिर ये शरीर क्या रहेगा? जड़ हो जाएगा, एकदम जड़ हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा। कुछ देर का बदबू आने लगेगी इस शरीर से, कीड़े लग जाएंगे इसमें, चींटी लग जाएगी, फेंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, या कुत्ते सियार खा जाएंगे इसको मौका देख के, है ना, महोत्सव मनाएंगे, पार्टी। तो कहने का मतलब है ये शरीर की यही गति है, एक्चुअल में शरीर यही है, लेकिन इस शरीर में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम हैं इस कारण ये इतना जीवंत अवस्था में दिख रहा है ना। तो ये शरीर जो है वो समझना है कि ये शरीर जो है वो हम नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। तो किंतु भौतिक शक्ति से मोहित है, इसी कारण से छुपे हुए हैं। भौतिक शक्ति से मोहित होने के कारण छुपा रहता है। अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। अज्ञानता के कारण ना जीव के ऊपर भगवान जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सी शक्ति? अविद्या शक्ति हम लोगों के ऊपर चला रखी है भगवान ने, अविद्या शक्ति। कोई भी जीव भगवत धाम से इधर आता है तो उसको अविद्या शक्ति चलानी पड़ती है भगवान को, तो इधर आएगा ही नहीं। अविद्या के कारण जीव जो है कृष्ण को भूलता है, फिर भोग करने की इच्छा करता है। कृष्ण भूल लिया जीव भोग मानसा करे। पहले भगवान को भूलता है, कैसे भूलेगा? भूल तो सकता नहीं है। तो भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे को बुलवा दीजिए भगवान, ऐसे रिक्वेस्ट करता है भगवान को कि कृपया करके मेरे को बुला दीजिए, बुलवा दी, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ आपको, मेरे को हेल्प कीजिए भूल। ऐसे रिक्वेस्ट करता है जीव भगवान कृष्णा को कि कृपया मेरे को बुलवा दीजिए, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को एंजॉय करना है, आपकी तरह कंपटीशन करूंगा आपके साथ, है ना। तो बोलते कि नहीं देखो तुम सुखी नहीं रहोगे। बोले नहीं नहीं, मेरे को सुखी रहूंगा मैं। आप कैसे कह रहे हो सुखी नहीं रहूंगा? तो बोलते सोच लो एक बार फिर से। हाँ सोच लिया, सोच लिया। तो भगवान कहते चलो ठीक है। दुखी मन के साथ भगवान क्या करते हैं? अविद्या की शक्ति चला देते, बाण चलाते हैं अविद्या का, बाण छोड़ देते हैं ऐसे, और जीव जो है कृष्ण को भूल जाता है। और जैसे ही कृष्ण को भूलता है, अब भोग करने की इच्छा आ जाती है एकदम। अब भोग करेगा, अब वो फिर इस भौतिक संसार में आके गिर जाता है। हम सब के ऊपर अविद्या का तीर चला हुआ है, जो कि चलाया है कृष्णा ने हमारे ऊपर, हमारी इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं। तो न तीर का प्रभाव का कैसे खत्म होगा फिर? ये जो अविद्या की का प्रभाव कैसे खत्म होगा? हम डेली गाते हैं, प्रेम भक्ति यहाँ हईते अविद्या विनाश जाते। जब तक प्रेम भक्ति नहीं आएगी हृदय में, तब तक अविद्या नष्ट नहीं होगी।
प्रेम भक्ति चाहिए उसके लिए, है ना। प्रेम भक्ति या हिते अविद्या विनाश का। प्रेम भक्ति किसके लिए? गुरु और कृष्ण के लिए प्रेम भक्ति होनी चाहिए विद्या में। ध्यान, ये जो अविद्या का जो नष्ट होती है ना, अविद्या तभी नष्ट हो पाएगी। तो देहात्म बुद्धि, अज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि की प्रधानता रहती है। यद्यपि बुद्धि स्त्रीलिंग कही जाती है, किंतु समस्त कार्यों में उसकी प्रधानता के कारण इस श्लोक में उसे अधिशा नियामक कहा गया है है ना। जीव अग्नि, जल और अन्न के बल पर जीवित रहता है, इसलिए यहाँ पे ये चीज बता रहे हैं ना। तीन कमरे जो बताए गए, क्यों तीन कमरे हैं? क्योंकि जीव किसके बल पे जीवित है? अग्नि, जल और अन्न। अन्न मतलब पृथ्वी। इन तीन के बल पे जीवित है। हम खाना नहीं मिलेगा मर जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा मर जाएंगे, हैं। और अग्नि शरीर में अगर मान लीजिए नहीं, जठर अग्नि नहीं हो रही तो पचना बंद हो जाएगा, डाइजेशन खराब होता है। जठर अग्नि बुझ जाती है तो और व्यक्ति डाइजेस्ट नहीं होता फिर, और फिर वो तुरंत थोड़े दिनों में हरिबोल हो जाता है उसका। तीन चीज सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? अग्नि, जल और अन्न। इसलिए तीन कमरे बताया गया है ना। इसके बल पे जीवित है ये शरीर। और तीनों कौन देता है? भगवान देते हैं। जल भी भगवान ने दिया है, अग्नि भी भगवान देते हैं, और पृथ्वी में जो अन्न है वो भी भगवान देते हैं हमारे लिए। तो भगवान ने किया क्या है मेरे लिए, ऐसा बोलते हैं हम, हैं? इन तीनों के संयोग से ही शरीर का पालन होता है। शरीर का पालन कैसे हो रहा है? इन तीनों के संयोग से हो रहा है। अग्नि, जल और हरि बोल, मतलब कुछ अग्नि, जल और अग्नि, जल और अन्न। अन्न, तीन। इसलिए शरीर को प्रकृति या भौतिक सृष्टि कहा जाता है ना। सारे तत्व क्रमशः मिलकर, ये जो सारे तत्व है मिलकर के क्या बनाते हैं? मांस, अस्थि, रक्त इत्यादि बनाते हैं। रक्त में जल मिला हुआ है, जितना भी ये सब मिल करके बनाते हैं। ये मांस, अस्थि, रक्त ये सब बनाते हैं मिलकर के, सारे तत्व मिलकर के, है ना। मास, स्थिर। हाँ, वायु तो प्राण वायु है अंदर, उसको वायु है। आकाश मतलब जो खाली खाली स्पेस है शरीर में, है ना, उसको आकाश बोलते हैं। और मेन तो ये अग्नि, जल, वायु मेन है। और जितना भी हड्डी बना है, रक्त बना है, मांस बना है, ये सब इन तीन तत्वों से मिलकर बनता है ना। तो हाँ, वेदों में कहा गया है ये ये सब विभिन्न कमरों के समान है, इसलिए विभिन्न कमरों के समान है ना। वेदों में कहा गया है कि पचने के बाद भोजन तीन भागों में बट जाता है। वेदों में कहा गया है ये चीज कि पचन, जब भोजन पच जाता है तीन भागों में बट जाता है। ठोस अंश जो है मल बन जाता है, और अर्ध तरल अंश मांस में परिणत हो जाता है, और द्रव्य भाग पीला हो जाता है, और यह पुनः तीन भागों में बट जाता है। देखिए ये सब वेदों में बताया गया है। हम लोग साइंस साइंस पढ़ते हैं, साइंस में इतना भी नॉलेज नहीं होगा, है ना। कि जो खाना हम खाते हैं, जो भी प्रसाद खाते हैं, वो पहले तीन भागों में बंटता है। कौन कौन से भाग हैं? ठोस अंश तो मल बन जाता है, अर्ध तरल, अर्ध तरल जो है अंश मांस में परिणत हो जाता है, और द्रव भाग जो है पीला हो जाता है, और यह पुनः जो द्रव भाग है पुनः तीन भागों में बट जाता है। इसमें से एक मूत्र कहलाता है। इस प्रकार अग्नि भाग भी तीन में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक अस्थि कहलाता है। पांच तत्वों में से अग्नि, जल और भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों पिछले श्लोक में वर्णित है, किंतु आकाश और वायु का उल्लेख नहीं हुआ है। इन सब की व्याख्या श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार हुई है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणानंश्चैव ही प्रकृति संभवान। भौतिक प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। इनके रूपांतर तथा गुण धर्म भौतिक प्रकृति की उपज है। भौतिक प्रकृति तथा पुरुष अर्थात जीव शाश्वत है। जब वे दोनों संपर्क में आते हैं तो विभिन्न प्रतिक्रियाएं एवं प्राकट्य होते हैं।
इन सब को भौतिक प्रकृति के गुणों, 3 गुणों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल समझना चाहिए। मतलब कि ये जो पुरुष मतलब यानी कि जो हम हैं और जो भौतिक प्रकृति, ये दोनों ही शाश्वत है। ये भौतिक प्रकृति कभी ऐसा नहीं कि शाश्वत नहीं है, ये भी शाश्वत है, बहिरंगा शक्ति है ना। तो जब दोनों जुड़ जाते हैं, संपर्क में आते हैं, तो बहुत सारी चीजें पैदा होनी शुरू हो जाती है, शरीर बनने शुरू हो जाते हैं अनेक प्रकार के, है ना। 84 लाख प्रकार के शरीर बनते हैं, है ना, ये सब बनना शुरू हो जाता है। और ये सभी जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया का प्रतिफल है। 3 गुण जो है इनकी क्रिया का प्रतिफल के अनुसार जो है ये सब जन्म लेते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर जन्म ले रहे हैं, है ना। क्योंकि हम प्रकृति के साथ में क्या हो गए, मिल गए, मिक्स प्रकृति के साथ में हम वो हो गए, संपर्क में आ गए, भौतिक प्रकृति के संपर्क में। तो हमें भौतिक प्रकृति के संपर्क से अपने आप को बाहर निकालना है, हमारा लक्ष्य ये है ना। और हमें देवी प्रकृति के संपर्क में जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि देवी ऐसा गुण मैं ये नहीं, भगवान कहते हैं कि देवी प्रकृति में आश्रिता, कि महात्मान तू माम पार्थ दैवी प्रकृति में आश्रित। तो मेरे भक्त होते हैं वो दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं, दैवी प्रकृति। तो देवी प्रकृति के आश्रित में जाना है, भौतिक प्रकृति के आश्रित जो हम हो रखे हैं उससे अपने आप को बाहर निकालना है, भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर आना है, 3 गुणों के चंगुल से बाहर आना है। और किसके चंगुल में जाना है, दैवी प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति के चंगुल में जाना है। यही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का। कुत्ता बिल्ली अनेक प्रकार के जो पशु पक्षी होते हैं, दूसरी योनियां हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते, देवी देवता भी नहीं कर सकते ये कार्य, है ना। केवल केवल मनुष्य ही है जो दैवी प्रकृति के चंगुल से अपने आप को, नहीं, भौतिक प्रकृति के चंगुल से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और कैसे मुक्त करेगा बताइए, कौन सा श्लोक है भगवत गीता में, अब कुछ बताएंगे, बताइए कौन सा श्लोक है। दैवी ऐसा गुण नहीं, चंगुल से कैसे बाहर निकलेंगे, कौन सा श्लोक बताया गया है। हाँ, महात्मा भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकलना है, कैसे। अनन्य चिंतयन्तो माम, नहीं, ये नहीं, एक और है, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। शुरू कहां से होता है, सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, है ना। हाँ, माम चयो अव्यभिचारे भक्ति योगेन सेवते। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, मतलब एकदम पक्की भक्ति करता है ना। अव्यभिचारिणी भक्ति करता है मतलब और किसी की तरफ नहीं देखते, केवल मेरी भक्ति करता है ना। और भक्ति योग का पालन करता है, वो 3 गुणों को लांग जाता है, सब गुणान संस्कृत ब्रह्म भूयाय कल्पते, और ब्रह्म पद पे चला जाता है, यानी कि चंगुल से निकल गया, भौतिक प्रकृति के चंगुल से निकाल सकता है अपने आप केवल भक्ति के द्वारा। अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, तो हम अपने आप को भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकाल सकते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है जीवन का, 3 गुणों से बाहर ऊपर उठना, खासकर रजोगुण तमोगुण से निकलना। कि भौतिक प्रकृति हम पे जो दबाव बना रही है, जिसके कारण जन्म जन्मांतर हमारा अनेक योनियों में जन्म होता है, उसका मेन कारण क्या है, ये 3 रजोगुण तमोगुण। और ये रजोगुण तमोगुण के कारण ही हम देहात बुद्धि उत्पन्न होती है, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, और काम और लोभ पैदा हो जाता है, काम वासना, लोभ, इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इच्छाएं, ये सब इससे जन्म लेता है, रजोगुण तमोगुण से, है ना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब रजोगुण तमोगुण की उपज है, अनर्थ जो हमारे हृदय में है। और ये रजोगुण तमोगुण से पहले बाहर निकलना है, सतोगुण में आना है, और उसके बाद सतोगुण से भी ऊपर जाएंगे। तो ये भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकलने के लिए भक्ति करनी चाहिए, भक्ति बहुत स्ट्रिक्ट भक्ति करनी चाहिए, स्ट्रिक्ट माला को भी हम जब करते हैं तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि हम माला को, ये सारा का सारा जो निर्भरता है ये केवल चैंटिंग के ऊपर निर्भर है। चैंटिंग अगर हम बहुत अच्छे से ध्यान से बैठ के करते हैं, है ना,
तो फिर हम अपने आप को इन रजोगुण तमोगुण के प्रभाव को कम कर सकते हैं अपने अंदर से, है ना। चैंटिंग अगर हम बहुत सुपरफिशियल तरीके से करते हैं, अगर बहुत ज्यादा, है ना, उसमें ज्यादा सीरियस नहीं है हम चैंटिंग में, है ना, दिन में कर ली, रात में कर ली, अपराध से फ्री होके नहीं कर रहे अगर, तो फिर हमें रजोगुण तमोगुण कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलते रहेगा जन्म जन्म, बल्कि बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, भौतिक इच्छाएं बढ़ेगी। नाम अपराध करने से भौतिक इच्छाएं बढ़ती है। तो हमें नाम अपराध से की वजह नामाभास करना पड़ेगा। नामाभास का अर्थ क्या है? नामाभास का अर्थ है कि नाम अपराध से हम अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश है हमारी कि नाम अपराध ना हो। और जो भक्त ये नाम अपराध से बचने के प्रयास के बिना चैंटिंग करता है और कंटिन्यू, है ना, उसको कोई फर्क परवाह नहीं है कि क्या अपराध हो रहा है, भाड़ में जाए अपराध, है ना, जो वैष्णव की निंदा कर रहा है ना, जो नाम को नाम कर लेने के प्रति टाइम पे जो कॉन्शियस नहीं है ना, उस भक्त के हृदय में अनर्थ बढ़ेंगे, अनर्थ बढ़ते रहेंगे, है ना। और वो भक्त जो है हमेशा स्ट्रगल करते रहेगा अनर्थों से, और उसको कुछ समय के बाद चैंटिंग उसको लेने की इच्छा ही नहीं हो, चैंटिंग छोड़ ही देगा वो कुछ समय के बाद, वो सूखा हो जाएगा नाम जब उसके लिए। तो नाम जब को, जैसे इजोनिनस कदम कानन स्वामी महाराज जी का जो आखिरी मैसेज जो उन्होंने दिया यूट्यूब में, आप उसको सुन सकते हो, तो उन्होंने बोला कि कोई अगर जीवन भर 16 माला जप करता है और अगर 4 नियम पालन करता है और डेली प्रभुपाद जी किताब पढ़ता है तो अवश्य भगवत धाम चले जाएगा इसी जीवन में। तो लेकिन 16 माला जीवन भर करना बड़ा कठिन काम है, ये नहीं हो पाएगा जब तक हम नामाभास नहीं करेंगे, नामाभास के लेवल पे नहीं जाएंगे, जब तक हम नाम अपराध के प्रति कॉन्शियस नहीं है कि मैं किसी वैष्णव की निंदा ना करूं, किसी वैष्णव के प्रति अपराध ना हो, है ना, और मैं जो है जब में मुझे नींद ना आए, प्रयास करूं नींद ना आए, प्रयास करूं कि मेरे को जब में जो है मेरे मेरा मन इधर उधर ना भटके, और प्रार्थना पूर्वक जब करूं भगवान से, प्रार्थना करते हुए, है ना, और मैं जब में प्रॉपर उच्चारण करूं जब का। हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी बोलते हैं कि जप के दौरान सबसे प्रथम प्रयास ये रहना है कि आंख खोल के जप करना चाहिए, सबसे प्रथम प्रयास ये होना चाहिए। आंख बंद करके हम जप करते हैं तो ये नींद को बुलाते हैं, आओ निद्रा माता मेरे को, आप मेरे ऊपर, आपका स्वागत है, निद्रा देवी को बुलाते हैं हम, आंख बंद करते हैं, है ना। आंख को बंद करके जप कभी नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे जो नव साधक है, नियो नियो अभी नए भक्त हैं, उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आंख बंद करके जब करेंगे, ये आदत जो अगर पड़ गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे जब कर पाए। इस सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जब हम जब करें उस समय आंख खुली रहे और जीभ चलानी है बस, मन को कोई बात नहीं है, मन इधर उधर भाग रहे उसकी चिंता नहीं है, लेकिन जीभ चलानी है और क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र पूरा लेना है, कंप्लीट लेना है। हमें कोशिश करनी जब मंत्र उच्चारण हो अच्छे से, ये मेन बात है, और आंख खुली रहे, ये दो चीज। उसके बाद तीसरा बाद में आएगा मन वाला चीज। अब व्यक्ति हम सबसे पहले मन पे काम करना शुरू करते हैं, आंख बंद कर देते हैं, है ना, तो वो उल्टा है, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आंख खोल के पहले उच्चारण करो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से, और जब उच्चारण हो पा रहा है, आंख खुली है, तब जाके मन को फिर लाने का प्रयास करो, धीरे धीरे प्रार्थना करो भगवान से, है ना। जो श्लोक हमने चर्चा किए थे 18 श्लोकास, उसमें से चर्चा, उसमें प्रार्थना कर सकते हैं, कृष्णाष्टकम से प्रार्थना कर सकते हैं। और हम ये भी मनन कर सकते हैं कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, मुझे अपने चरणों की सेवा में आप लगाइए, सेवा विलास करे नरोत्तम दास, सेवा की विलासा कर सकते हैं। इस तरीके से हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसे करके हमें जप करना चाहिए, ये है जप, इसको नामाभास बोलते हैं। वे नामाभास अगर हम करेंगे और तुलसी महारानी के समक्ष करें, है ना, जितना हो सके प्रयास करें, खड़े हो जाएं अगर नींद आ रहा है तो, है ना, इस तरह से संघर्ष करें जप के दौरान। संघर्ष भी जरूरी है। अगर हम डेली सब जप में जप कर रहे हैं और सो भी जा रहे हैं और परवाह भी नहीं कर रहे, संघर्ष भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम नाम अपराध कर रहे हैं, फिर नाम भास नहीं कराया जाएगा। नाम भास तब कहा जाएगा
तब व्यक्ति नींद के बाद आ रहा है तो खड़ा भी हो रहा है, प्रयास भी कर रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, दोनों चीज। हाँ? ये बहुत आवश्यक है। तो यानी कि जब तक हम नामभास करेंगे उसके बाद ही हमारा जो जप है वो हमारे रजोगुण तमोगुण को कम करेगा, है ना। और नहीं तो रजोगुण तमोगुण हमारा बढ़ते जाएगा, है ना। और फिर वैष्णव में दोष दिखना शुरू होगा, है ना। और फिर वैष्णव निंदा शुरू करेंगे, फिर अनेक प्रकार की भौतिक इच्छाएं बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा की इच्छा बढ़ेगी, है ना। सुख प्राप्ति की इच्छा बढ़ेगी, मेरे को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बढ़ेगी, तो ये सब होगा फिर। और नाम अच्छे से लेंगे, नामाभास करेंगे तो ये कम हो जाएगा। फिर आप तपस्या करने का भाव बढ़ेगा, फिर आप सोचेंगे थोड़ा एकादशी पे निर्जल कर लेता हूँ, 64 माला कर लेता हूँ, ऐसा भाव आएगा। क्यों? क्योंकि फिर क्योंकि नामाभास है ना, तो नाम प्रभु खुश हो जाएंगे। और जैसे कोई भक्त नाम अपराध करता है, नाम प्रभु नाराज हो जाते हैं। क्यों? नाम में मन नहीं लगता, और फिर वो नाम काटने को दौड़ता है? नाम लगता है, अरे यार एक एक मंत्र एक एक पहाड़ की तरह लगता है जो जपना। तो ये स्थिति अगर हो रही है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि नाम अपराध तो हम करते ही हैं, लेकिन हम अगर प्रार्थना करेंगे, प्रयास करेंगे, अगर कॉन्शियस हो जाएंगे, तुलसी महारानी के सामने करेंगे, बैठ करके ध्यान से करेंगे, सुबह करेंगे, मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे, फिर करेंगे, इस तरह से अगर करेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर वो नाम में अपने आप तुरंत 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 नाम प्रभु खुश हो जाते हैं, एक सेकंड में। जैसे ही देखते हैं अरे ये भक्त तो अभी सीरियस हो गया, तुरंत खुश हो जाएंगे। और बार बार अगर बार बार नाराज नहीं करना उनको कि पहले सीरियस पे अगले दिन फिर जाओ, नहीं, प्रयास करो कि कंटिन्यूअस हम सीरियस रहें, कंटिन्यूअस, है ना। तो जितना ज्यादा हम नाम जप में कॉन्शियस रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा भक्ति में 99% प्रोग्रेस जो है वो नाम जप से होती है एक्चुअल में। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, है ना। तो इसलिए नाम जब तब होता है, इसके लिए महाराज बोल रहे थे कि 16 माला तब तब जीवन भर कर पाएंगे, है ना। जीवन भर कर सकते हैं तब 16 माला। और और दूसरा चीज, 4 नियम भी कर सकते हैं पालन, नहीं तो 4 नियम टूटने शुरू हो जाएंगे। अगर हम नाम जब को अपराधपूर्ण तरीके से करेंगे तो 4 नियम टूटने शुरू हो जाएंगे, है ना। और उसके बाद फिर तीसरा चीज जो बताया, बुक्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है, तभी नाम जब हो पाएगा। बिना बुक पढ़े, बिना हियरिंग करे, बिना रीडिंग करे नामाभास को प्राप्त नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है। नामाभास को तभी वही वक्त प्राप्त कर सकता है जो डेली रीडिंग हियरिंग करता है। उसी को समझ में आएगा ना कि क्यों जरूरी है जप करना, क्यों महत्वपूर्ण है। तो रीडिंग हियरिंग ही नहीं करेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि क्यों करना चाहिए, इतना मेहनत क्यों करूं मैं। अरे सो के जब हो रहा है बढ़िया जब, तो क्या दिक्कत है। अब सो के बिना किसी टेंशन के बात करते करते इसे से बस खींच दिया, किसी तरह से कंप्लीट कर दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मैंने क्या बताया कि रीडिंग है बहुत जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, बुक्स पढ़ना, लेक्चर सुनना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हमें नाम जब हमारे कॉन्शियस होंगे नाम जब के प्रति। क्यों डेली उठना चाहिए सुबह, मॉर्निंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है, सुनो उसको, फिर उसके बाद सुबह उठने की इच्छा आएगी। ये तो करेंगे अरे यार दिन में तो हो ही जाता है ना, क्या जरूरत है, आराम से उठते हैं 8 बजे 7 बजे, जब तो कभी भी कर सकते हैं। तो श्रवण नहीं करेंगे, हियरिंग रीडिंग नहीं करेंगे, तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं, फिर है ना, ढीले पड़ जाते हैं हम भक्ति में। तो इसलिए महाराज ने ये भी साथ में इंक्लूड किया कि डेली का डेली रीडिंग भी करना है। मतलब पत्थर पे लकीर की तरह इसको, प्रिंसिपल्स को गाड़ दो, महाराज बोले थे लकीर की तरह करो, पत्थर पे जैसे लकीर होती है। डेली 4 नियम पालन करो, डेली 16 माला करो, और डेली 16 माला कैसी प्रयास करो, नाम भास वाली 16, है ना। और डेली क्या करो, और रीडिंग ही रीडिंग करो, फिर देखिए भक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बड़े आराम से प्रगति, सूक्ष्म, एकदम एकदम सॉफ्टली वी विल प्रोग्रेस वेरी इजीली, है ना। और हमारा जो है भगवान के प्रति आगे और काम, ये जो चीज मैं अपन चर्चा कर रहे हैं कि तो गुणों का प्रभाव, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जब वो कम हो जाएगा और उसके बाद भौतिक प्रकृति के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, है ना। हम ये चर्चा करेंगे कि भौतिक प्रकृति के चंगुल से कैसे बाहर निकला जाए। तो भौतिक प्रकृति के चंगुल से फिर बाहर निकलेंगे हम, और फिर दैवी प्रकृति के आश्रय में हो जाएंगे, है ना। फिर माया हमको स्पर्श नहीं कर सकती है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। हे मित्र,
जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ ऐसे शरीर में प्रवेश करते हो तो तुम इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हो। इसलिए तुमने अपना आध्यात्मिक जीवन भुला दिया है। अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण तुम्हें नाना कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। तो ये इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करके फिर आज विराम देंगे। ये आखिरी श्लोक पे चर्चा करते हैं। ये हम बता रहे हैं कि हे मित्र, जब तुम भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ अब ऐसे शरीर में ये भौतिक इच्छा भी एक स्त्री है। मतलब शरीर में हम दो, एक स्त्री को लेकर शरीर में प्रवेश करते हैं। हम कौन सी स्त्री को? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा रूपी स्त्री के साथ जब हम इस शरीर में प्रवेश करते हैं तो इंद्रिय सुख में अत्यधिक लिप्त हो जाते हैं, है ना। इसलिए आध्यात्मिक जीवन को हम भुला देते हैं और अपनी भौतिक अवधारणाओं के कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। तात्पर्य, जब मनुष्य भौतिकता में उलझ जाता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन के विषय में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती। भौतिकता में उलझेगा व्यक्ति तो आध्यात्मिक जीवन के प्रति सुनने में उसकी शक्ति नहीं रह जाएगी। नो पावर, है ना। आध्यात्मिक जीवन को भूलने के कारण ही वह भौतिक जगत में अधिकाधिक फंसता जाता है। यह पाप कर्मों का फल है। विभिन्न प्रकार के पाप कर्मों के कारण भौतिक अवयवों से विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं। जितने पाप कर्म करेंगे, भौतिक अवयव तो है ही, पृथ्वी जल अग्नि वायु का, वो आपके लिए शरीर पैदा करते जाएंगे। बस लेते रहो, नए शरीर में घूमते रहो आराम से, है ना। पाप कर्मों के कारण राजा पुरंजन ने अपने पाप कर्मों के कारण ही वैदर्भी नामक स्त्री का शरीर धारण किया था, है ना। श्रीमद् भागवत गीता स्पष्ट कहती है कि ऐसा शरीर निम्न माना जाता है। स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रा वे अपि यान्ति ब्राह्म गतिम, है ना। भगवान कहते हैं ना, कौन सा श्लोक है ये? स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि यान्ति ब्राह्म गतिम। इससे पहले पहली लाइन क्या है? स्त्री वैश्य तथा शूद्रास, है ना, कि पहली लाइन याद नहीं आ रही है ना। ये 9th चैप्टर में है, 9वें अध्याय में है भगवत गीता के। तो बताया जाता है कि भगवान कहते हैं कि कोई अगर मेरी भक्ति करता है, चाहे वो स्त्री वैश्य और शूद्र कुछ भी हो, उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये बताया गया कि मतलब कि माताओं को इसमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अरे माता कभी डाउन हो जाए, नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अगर इसको निम्न योनि बोला गया, स्त्री योनि को क्यों बोला गया है? क्योंकि बोलते हैं कि उनका भी, वो भी परम गति को लेकर प्राप्त कर लेते हैं अगर वो भक्त बन जाए। जनरली स्त्रियों में रजोगुण ज्यादा होता है, वो भक्त नहीं बनते आसानी से, है ना। इमोशनल तो होते हैं भक्त, मतलब कहने का अर्थ है कि उनके अंदर जो है ना, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने की ज्यादा इच्छा होती है। इस कारण से वो जो है मतलब कि अगर भक्त बन जाए तो उसके बाद कहते हैं कि उनको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि ऐसा शरीर निम्न माना जाता है, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है तो वह निम्न जात होकर भी सर्वोपरि सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कोई किसी भी कुल में जन्म ले, चंडाल कुल में क्यों ना हो, किसी भी कुल में, कैसा भी किसी भी प्रकार का शरीर में हो, लेकिन लेकिन उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है अगर वो भगवान की शरण ग्रहण कर ले, है ना। मनुष्य निम्न कुल में तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। यानी जब कोई पाप का योनि में पाप ज्यादा करता है तब उसके निम्न कुल में जन्म होता है। जैसे कोई अगर मान लीजिए मुसलमान के परिवार में जन्म ले रहा है, और मुसलमान लोग तो सब कुछ खाना पीना करते हैं, एकदम गाय का मांस भी खाते हैं, नॉर्मली उनके लिए नॉर्मल चीज है मांस खाना, ये सब करना, है ना। तो ऐसे कुल में कोई जन्म लिया है, क्यों लिया है जन्म ऐसे कुल में? क्योंकि वो पाप किया उसने, इसलिए इसलिए ऐसे कुल में जन्म होता है। लेकिन भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो भक्ति करता है अगर उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती है तो वो अच्छे कुल में जन्म लेता है, भक्तों के कुल में जन्म लेता है, धनी परिवार में या तो ब्राह्मणों के कुल में जन्म ग्रहण करता है ना। तो जो ब्राह्मण के कुल में जन्म जिसका हुआ है
भक्त के परिवार में जिसका जन्म हुआ है वो तो धन्य है, उसने तो पिछले जीवन में भक्ति किया तभी हुआ है उसका ऐसा जन्म। नहीं तो जो पापी है, जो पाप करते हैं, उनके कभी ऐसे कुल में जन्म नहीं होता, वो निम्न योनियों में जन्म लेते हैं, निम्न कुलों में जन्म लेते हैं, है ना। हरिदास ठाकुर एक्सेप्शनल है, तो ये ना बोल रहे अरे हरिदास ठाकुर भी तो मुसलमान घर में जन्म लिए थे, अरे वो तो ब्रह्मा जी है, उन्होंने तो डिमांड किया था कि मेरे को निम्न कुल में जन्म दीजिए ताकि मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, है ना। तो हरिदास ठाकुर के ऊपर ऐसा नहीं सोचना है, वो तो भगवान के पार्षद है हरिदास ठाकुर। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि जो जो लोग कुत्ता खाने वाली फैमिली में या मांस खाने वाली फैमिली में जन्म लेते हैं, है ना, और बचपन से ही जिनको मांस खाया खिलाया जाता है और ये सब खिलाया जाता है, ये ऐसे वही जन्म लेते हैं जो पाप किए हुए हैं जिन्होंने। और लेकिन अगर वो भक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, भक्तों के संपर्क में आ जाते हैं, वैष्णव के संपर्क में आ जाते हैं, जैसे हमारे मान लीजिए संकीर्तन निकाल रहे हैं हमारे लव कुश प्रभु, हरि बोल, हरि बोल। है ना, तो एकदम कोई अगर मान लीजिए संपर्क में आ गया, है ना, तो कितना भी कोई निम्न कुल में जन्म लिया हो, है ना, वो भक्त बन जाएगा, है ना। क्यों भक्त बन जाएगा? क्योंकि किसके संपर्क में आ गया? हमारे लव कुश प्रभु के संपर्क में आ गया, भक्त के संपर्क में आ गया, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि जब संपर्क में आ जाते हैं वैष्णव के कोई, तो कोई कितना भी निम्न कुल में जन्म लिया हो, कुछ भी उसका उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ये है, तो भक्तों के संपर्क में आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाहर जाके संकीर्तन निकालना जरूरी है, जैसे हमारे लव कुश प्रभु करते हैं ना, वेरी ऑस्पिशियस। और ये तो विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की, है जैसे उदिल अरुणा पूरब भागे, है ना, द्विजमणि गोरा अमनि जागे, भक्त समूह लैया साथे, गेला नगर ब्राजे। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? जैसे ही सूर्योदय होता था, उदिल अरुण पूरब भागे, पूरब में उदय हुआ सूरज, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भगवान जग जाते थे और फिर सारे भक्त के समूह को इकट्ठा करते थे, चलो संकीर्तन करने के लिए, और संकीर्तन निकालते थे डेली डेली, एवरीडे संकीर्तन, जैसे अभी हमारे लव कुश प्रभु निकाल रहे हैं भक्त के समूह को इकट्ठा करके, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न होते हैं सोचिए संकीर्तन आंदोलन से ना। तो यही तो हमारी नींव है भक्ति, ये आंदोलन की संकीर्तन। संकीर्तन अगर आंदोलन संकीर्तन चल रहा है तो इसका मतलब प्रचार हो रहा है। संकीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संकीर्तन से बहुत जीवात्मा को लाभ मिलता है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े, है ना, सबको उच्च गति की प्राप्ति हो जाती है, सब मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, है ना। इस प्रकार से ये बहुत लाभप्रद है संकीर्तन। और इसलिए बुक बुक डिस्ट्रीब्यूशन को भी संकीर्तन बोला जाता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो भी बहुत वो भी ऐसा ही है, संकीर्तन की तरह है वो, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन और इस वाले संकीर्तन में क्या अंतर है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन का संकीर्तन जो दूर दूर तक जाता है आवाज, हमारा संकीर्तन करेंगे तो हम मृदंग से संकीर्तन करेंगे तो थोड़ा सा दूर तक जाएगा, 1 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा दूर तक, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। लेकिन बुक्स वाला जो संकीर्तन है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, बुक बांटी यहाँ पे, वो बुक लेके चला गया कहीं और, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बृहत मृदंग बोला जाता है इसको, है ना। कि ये तो ऐसा संकीर्तन है जो कि जिसकी आवाज दूर दूर तक जाती है एकदम, है ना, इसलिए इसको संकीर्तन बोला गया, इसकी आवाज दूर दूर तक जाती है डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों चीज जो है ना, जो भक्त करता है, जो संकीर्तन करते हैं और जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो भगवत धाम जाएंगे नहीं, विदाउट एनी डाउट। हरि वो भगवत धाम जाएंगे, वो भले कितना नर्थ हो हृदय में, कितना भी कुछ हो, जाएंगे भगवत धाम। प्रभुपाद ने कहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूटर आई विल टेक इट बैक टू गॉड, मैं उसको भगवत धाम ले जाऊंगा। इसलिए जो भगवान की ग्रंथ वितरण करते हैं, गुरु महाराज को उनसे अपने चरण भी नहीं दबवाते थे। गुरु महाराज बहुत मना करते थे, सर्विस नहीं लेते थे ऐसे भक्त जो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। बोलते थे कि अरे नहीं, तुम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो, तुमको मैं अपनी शरीर की सेवा तुमसे नहीं कराऊंगा। तुम भगवान की इतनी महान सेवा कर रहे हो, प्रभुपाद की इतनी महान सेवा कर रहे हो, मैं अपनी सेवा नहीं करवाऊंगा तुमसे। तो कतराते थे महाराज कि मैं अपने शरीर की सेवा ना लूं उनसे, भक्तों से जो इतनी महान सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद की शरीर की मसाज कर रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं,
प्रभुपाद का हृदय था बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में, है ना। प्रभुपाद जी का हृदय है संकीर्तन। प्रभुपाद जी ने शुरू में कैसे मूवमेंट शुरू किया, संकीर्तन चलो करने के लिए सुबह निकल जाते थे, बस 10 बजे शाम को आते थे। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, संकीर्तन, दो चीज से मूवमेंट फैला पूरे विश्व में, है ना। तो ये अगर हम फैलाना चाहते हैं पूरे दुर्ग में, पूरे छत्तीसगढ़ में इस मूवमेंट को, तो हमें संकीर्तन पार्टी बनानी चाहिए, है ना। 10 संकीर्तन पार्टी हो रही है, ऐसे संकीर्तन चल रहा है ना। डेली संकीर्तन निकले, कम से कम 2 घंटा निकले डेली संकीर्तन। तो देखिएगा प्रचार की कोई कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मंदिर तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा 2 साल के अंदर। हमारा उदाहरण है ना। अहमदाबाद के भक्तों ने संकीर्तन पार्टी चला करके, 2-3 संकीर्तन 4 पार्टी थी उनकी, है, और उन्होंने मंदिर बना दिया। करोड़ रुपए का मंदिर बन गया है। भक्त आ गए, 40 भक्तचारी थे मंदिर में। किसी चीज की कमी नहीं है, 10 बसें हैं उनके पास, संकीर्तन बसें हैं। मंदिर में किसी पर कमी नहीं है। मात्र संकीर्तन करने से इतना कुछ हो गया। तो ये संकीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संकीर्तन कभी रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो सारे भक्तों को इसमें ट्रेन होना है कि संकीर्तन किया जाए, है ना। सभी भक्तों की टीम बढ़नी चाहिए दिन प्रतिदिन संकीर्तन की, इससे प्रचार तेजी से बढ़ता है ना। और 1-2 घंटे में कुछ नहीं जाता, 1-2 घंटा जाए बाहर जाए, लोग कॉन्टेक्ट मिलते हैं जिनको हम प्रीचिंग कर सकते हैं, बहुत सारा फायदा है। डोनेशन लोग देते हैं, जुड़ते हैं लोग इसी के माध्यम से, है ना। तो बहुत फायदा है संकीर्तन का एक्चुअली। तो ये जो है यहाँ बताया गया कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि हाँ, कोई अगर निम्न योनि में भी जन्म लेता है तो उसे भी उच्च गति की प्राप्ति हो जाती है, वो भी भगवत धाम चला जाएगा अगर वो एक भक्त के संपर्क में आ जाए। इसलिए उसको निराश नहीं होना है, अरे मैं तो निम्न कुल में जन्म लिया हूँ। हाँ, अच्छी बात है, निम्न कुल में जन्म, हम हम्बल रहेंगे। कोई अगर ज्यादा उच्च कुल में जन्म लेता है, ज्यादा पढ़ लिख लेता है, ज्यादा सुंदर हो जाता है, ज्यादा ऐश्वर्यवान हो जाता है, तो अहंकार आ जाता है, फिर भक्ति नहीं होती। तो अगर कोई, अगर मान लीजिए निम्न कुल है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, मुझे अहंकार तो नहीं आएगा, है ना। व्यक्ति हम्बल रहता है। मेरे साथ एक डिवोटी ज्वाइन किए थे, उनको पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता था, है ना। उनका नाम जो है वो, नाम भूल रहा हूँ, तो नाम प्रताप नाम था पहले, तो एक वो अभी दिल्ली में सेवा दे रहे हैं। तो वो प्रभु जी जो है वो एकदम पढ़ना भी अच्छे से नहीं आता था, है ना। वो इतने, और आज तक मैं देखता हूँ ना, जैसे वो ज्वाइन किए थे ना 2014 में, आज भी वैसे ही है, एकदम हम्बल है आज भी। जो व्यक्ति एकदम मतलब कि कम पढ़ा लिखा होता है, कम होता है, वो भक्ति बहुत तेज प्रगति करता है। भक्ति का प्रगति करने का अर्थ यह है कि सालों साल आप वैसे ही बने रहो जैसे दिन पहले दिन आए थे आप इस कौन में। जिस दिन आप पहले दिन इस कौन में प्रवेश किए थे, आप कैसे थे, आप सोचिए, कितने विनम्र थे आप, कितने ज्यादा आपके अंदर जो है मतलब भगवान के प्रति आकर्षण था, और कितने विनम्र थे आप, वैष्णव को कितनी इज्जत से देखते थे, कितना वैष्णव को बड़ा करके देखते थे, है ना। आप कभी इच्छा नहीं करते थे कि मेरे को माला पहनाई जाएगी, कोई मेरे को स्वागत करेगा, कोई मेरे मेरे को गाने के लिए देगा, कोई मेरा नाम उच्चारण करेगा, हम कभी नहीं, ऐसा विचार नहीं था उससे। तो वैसे ही जो अगर सालों साल इसी तरह का जिसका विचार बना रहता है, और जो उसी तरह से रहता है सिंपल, है ना, जिसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता, भले उसके पास कितना भी उसके अंदर टैलेंट होगा, तो वो जो है वो प्रगति है वास्तव में, वो प्रगति है। तो ये नहीं कि मैं सीनियर हो गया हूँ, उसको अहंकार आ गया, सीनियर डिवोटी जो बोलते क्या बोलते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं सुपीरियर हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, आई एम सीनियर, है ना। तो ये सब भाव आता है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो सालों साल मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे डिवोटीज हैं, बहुत सारे डिवोटीज हैं, तो सालों साल जो सेम रहते हैं एकदम, है, उनका नॉलेज बढ़ता है, सब कुछ है उनके अंदर, है ना, टैलेंट है ना, प्रचार भी करते हैं, सफल प्रचारक भी है, लेकिन वो फिर भी वैसे के वैसे ही रहते हैं, सिंपल रहते हैं। हमको हमेशा याद रखना चाहिए, है ना, कि हम जब आए थे तो हम कैसे थे, वही से ही हमेशा रहना है। इसी तरह से हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल, हम ऐसे ही रहेंगे। हम जनरली भूल जाते हैं कि हम आए थे तो क्या थे, और अब हम उनको
हमको कितना प्रभुपाद जी की कृपा मिली है, जिसके कारण हमारे अंदर कितना परिवर्तन आया है, हम सब भूल जाते हैं। और अननेसेसरी वैष्णव क्रिटिसाइज करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, है ना, अनेक अनेक प्रकार से अहंकार से भूल जाते हैं, बहुत सारा चीज हो जाता है। क्यों होता है ये सब चीज? क्योंकि नाम जब ध्यान से नहीं, सबका पीछे बेसिक कारण यही है ना। ध्यान पूर्वक जप ना करना यह भी एक अपराध है, 11वां अपराध है, जो जननी है सारी चीजों की, माता है, जो सारे अनर्थों की माता है। अनर्थों की माता कौन है? ध्यान पूर्वक जप न करना, यह सारे अनर्थों की माता है। सब चीज यहीं से जन्म लेता है, सारी प्रॉब्लम यहीं से जन्म लेती है। इसलिए प्रयास कीजिए कि हम सभी इस पे वर्क करें, है ना, इस चीज पे वर्क किया जाए। हाँ बोलिए। बता रहे थे। अच्छा, नाम जप करो। हाँ, तो जब बुक्स भी समझ में आएगी, किताब भी पढ़ अपने आप समझ, फिलोसफी अपने आप समझ में आएगी। जब नाम जब अच्छे से करेंगे तो फिलोसफी समझ में नहीं आएगी, वो पढ़ेंगे और ऊपर से निकल जाएगा सब। एक अक्षर समझ में नहीं आएगा, क्या क्या बता रहे हैं तो। जो भक्त ध्यान से नाम जप नहीं करते, नहीं समझ में आएगा। फिलोसफी तभी समझ में आएगा जब जब अच्छा होगा, है ना। तो इस तरह से हम अगर बचना चाहते हैं ना कि अहंकार ना आए, हम विनम्र बने रहे, ये सब चीज भी तभी संभव है ना, जब हम ध्यान पूर्वक नाम जप करें। अदरवाइज तो ये सब आर्टिफिशियली हम नहीं रहे, नहीं, ये संभव नहीं है, तभी संभव है ना। तो इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि एकदम हम शुद्ध नाम जप कर लेंगे, लेकिन नींद तो आएगा ही, है ना। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक्टिव रहना है कि नहीं, मेरे को बचना है, मुझे बचना है, ये भाव रखना चाहिए, बचना है, मुझे नींद से बचना है। मेरे को जो है मेरा मन इधर उधर ना भागे, बचना है, प्रार्थना करे बीच बीच में ना, जब करते करते, ये जरूरी है ना। किसी से बात ना करे जब के बीच में, है ना, मोबाइल ना चलाएं, ये सबसे दूर रहें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मनुष्य निम्न कुल में तभी जन्म लेता है जब उसकी आध्यात्मिक बुद्धि घट जाती है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। किसी को कोई प्रश्न है तो ऑनलाइन किसी को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, हाथ करके पूछ सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन किसी को कोई प्रश्न है? ज्यादा सुन पा रहे थे तो सामने वाला कृष्ण भक्त सिंपल रहता है लेकिन बहुत चतुर होता है, वेरी इंटेलिजेंट। समझ के बात को, ये नहीं कोई उसको कुछ भी बोल देगा। हमारे गुरु महाराज कितने सिंपल थे, कितने सिंपल है ना। लेकिन हम उनको, आप वो आपको पूरा स्कैन कर लेते हैं सीसीटीवी कैमरे की तरह, आपके अंदर क्या है वो सब पता है। बड़ा चतुर है, बहुत इंटेलिजेंट होता है वो, है ना। उसको मतलब ऐसा नहीं कोई उसको बेवकूफ बना देगा, ऐसा नहीं। एकदम इंटेलिजेंट होता है वो, बहुत ज्यादा। और सिंपल भी रहेगा, एकदम सिंपल है, बात कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन उसके साथ इंटेलिजेंट भी बहुत है। कॉम्बिनेशन है ना ये गुरु कृपा से आता है। जब गुरु कृपा कर देते हैं तब इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, सारे गुण आ जाते हैं देवताओं के। यश आस्ति भक्ति भगवत अकिंचना तत्र समासते सुरा, है ना, कि जो भगवान के देवताओं के जितने भी गुण हैं वो सारे उसमें आ जाते हैं। जो यश भगवती अकिंचन, जो अकिंचन भक्ति करता है भगवान की, जो शुद्ध भक्ति करता है ना। तो इस तरह से भगवान के सारे देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं। वो सिंपल भी रहेगा, उसके अंदर कोई मतलब पॉलिटिक्स नहीं करेगा, कोई राजनीति नहीं करेगा वो, है अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट है वो, लेकिन चतुर भी है वो, एकदम एकदम, मतलब उसको कोई कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, है ना। तो इस तरीके से रहता है वो, दोनों चीज है उसके अंदर। और खासकर जो लोग अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं ना, वही उल्टे मुंह गिरते हैं एक्चुअल। जो व्यक्ति आगे सोचते हैं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत मेरे अंदर बहुत सारे, मैं किसी को भी कुछ भी, है ना। तो इंटेलिजेंट व्यक्ति जो वास्तव में इंटेलिजेंट होता है वो विनम्र होता है, सिंपल होता है ना, डुप्लीसिट नहीं होता। लेकिन जो अहंकार से जिसको रहते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना, वो व्यक्ति मूर्ख है एक्चुअल में। क्योंकि वो वही व्यक्ति बाद में धोखा खाता है जीवन में।
क्योंकि उसका इनकार हो गया है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। इसलिए माया उसको घुमा देगी, माया घुमा देगी उसको। इसलिए हमको विनम्र होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम्बल। इसका फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए वैष्णव, है ना, हम्बलनेस जिसको बोला गया है, विनम्रता, ये फर्स्ट क्वालिटी है। इसके अलावा भी 26 और 25 और गुण है। नहीं, सबसे पहला गुण क्या है? अमानित्व, अपने मान की इच्छा नहीं करना, अमानित्व। इसलिए भगवान जब 26 क्वालिटी बता रहे हैं ना, कहां पर आप पढ़ सकते हैं, 16वें अध्याय का पहला श्लोक, पहले 4 श्लोक, उसमें सबसे पहला चीज अमानित्व है, सबसे पहले क्वालिटी अमानित्व, अदम्भित्व, कि कोई अपने मान की इच्छा ना होना और अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा गुण है वैष्णव का, है ना। वो उसको जो जैसा बोलेगा वैसा वो, मतलब कहने का मतलब है कि वो अहंकार नहीं होता उसको, और वो अमानी होता है, अपने मान की इच्छा नहीं करता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी हम्बलनेस बोलते हैं इसको, ये होना चाहिए, है ना, सारे भक्तों में। बाकी तो उसके बाद और भी गुण है, 25 26 गुण और है, 25 गुण है टोटल। ठीक है, ओके। और किसी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।